वो बेटियों और तक्षक को अपने गले से लगाया और जोर जोर से रोने लगी। उस मां ने आने वाले खतरे को भांप लिया था कि अब मेरे साथ और मेरी बेटियों के साथ क्या क्या होने वाला है। अगले ही पल उस क्षत्राणी ने तलवार ली और अपनी दोनों बेटियों का सिर धड़ से अलग कर दिया। उन दोनों छोटी छोटी बच्चियों का सिर काट दिया। फिर उसकी मां ने तक्षक की ओर देखा और तलवार अपनी छाती में घोंप ली और अपने भी प्राण त्याग दिए। ये सब घटना 8 वर्ष का जाति पाति में बंटकर बिखरे हुए हैं। कोई खुद को ब्राह्मण कहता है, कोई बनिया कहता है, कोई दलित कहता है, कोई क्षत्रिय कहता है, कोई ठाकुर कहता है, कोई राजपूत कहता है। और ये शोषण पिछले 1000 साल से ऐसे ही हो रहा है। जब किसी दूसरी जाति वाले के ऊपर शोषण होता है तो बाकी सब जातियां खड़े खड़े तमाशा देखती हैं, कोई किसी की मदद के लिए नहीं आता। लेकिन जब आग अपने घर में लगती है तब पता चलता है कि उस आग की गर्मी कितनी है, उस आग की तपिश कितनी है। जब अपना घर जलता है तभी पता चलता है कि एकता में कितनी शक्ति है। आज हम हिंदू जातियों में बंटकर एक दूसरे का तमाशा देखते हैं, एक दूसरे का साथ नहीं देते। हमारा कोई हिंदू भाई मर रहा है, किसी के ऊपर शोषण हो रहा है। जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? भगवान की कृपा और आशीर्वाद से आप सब बिल्कुल स्वस्थ, तंदुरुस्त और खुशहाल होंगे। दोस्तों, आज हम अपने चारों ओर देख रहे हैं धर्म के नाम पर मारकाट हो रही है। हिंदुओं के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है तो हम ये सोच सकते हैं, ये सोच के हमारी रूह कांप उठती है कि मुगलों के काल में, जबकि इतने जानने के साधन नहीं थे, हमारे पास ना अखबार थी, न्यूज़पेपर नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, टीवी नहीं था, उस दौरान हम हिंदुओं के ऊपर कितने अत्याचार हुए होंगे। कुछ धर्म के लोग हम हिंदुओं के ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हैं, हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों की हत्या हो रही है, हमारे हिंदुओं की माओं, बहनों, बेटियों की इज्जत तार तार हो रही है। उनके ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, देखकर ही आत्मा कांप उठती है। कुछ लोग जिहाद के नाम पर इतने पाप कर्म कर रहे हैं जो हमारी रूह को विचलित करता है। जिहाद शब्द जो है, जिहाद शब्द के नाम पर इतना अत्याचार, शोषण कुछ धर्म के लोग तो कर रहे हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियां भी उनका साथ दे रही हैं। आपको पता है ये जिहाद क्या है? जिहाद शब्द कुरान में आता है। जिहाद का अर्थ होता है परिश्रम करना, प्रयास करना, पुरुषार्थ करना, मेहनत करना और अल्लाह के मार्ग में जो भी आए उसका पूरी शक्ति से, बहादुरी से डटकर सामना करना। ये तो पवित्र कुरान में आता है। लेकिन आज जिहाद के नाम पर धर्म परिवर्तन हो रहे हैं, शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, लूटपाट हो रही है, और ये सब हम हिंदुओं के ऊपर ही हो रहा है। हम हिंदू
जाति पाति में बंटकर बिखरे हुए हैं। कोई खुद को ब्राह्मण कहता है, कोई बनिया कहता है, कोई दलित कहता है, कोई क्षत्रिय कहता है, कोई ठाकुर कहता है, कोई राजपूत कहता है। और ये शोषण पिछले 1000 साल से ऐसे ही हो रहा है। जब किसी दूसरी जाति वाले के ऊपर शोषण होता है तो बाकी सब जातियां खड़े खड़े तमाशा देखती हैं, कोई किसी की मदद के लिए नहीं आता। लेकिन जब आग अपने घर में लगती है तब पता चलता है कि उस आग की गर्मी कितनी है, उस आग की तपिश कितनी है। जब अपना घर जलता है तभी पता चलता है कि एकता में कितनी शक्ति है। आज हम हिंदू जातियों में बंटकर एक दूसरे का तमाशा देखते हैं, एक दूसरे का साथ नहीं देते। हमारा कोई हिंदू भाई मर रहा है, किसी के ऊपर शोषण हो रहा है, किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो बाकी सब तमाशा देखने लगते हैं, कोई किसी का साथ देने नहीं आता। कितने ही हमारे धार्मिक संगठन बने हुए हैं, कहां छुपे बैठे हैं वो, कोई आगे क्यों नहीं आता? इसका एक ही कारण है कि जब हम जातियों में बंटते हैं तो हम कटते हैं, और जब हम एक रहते हैं तो हमारी एकता में बल होता है। और जब तक हम बिखरते रहेंगे, बिखराव में रहेंगे, तब तक हम यूं ही कटते रहेंगे। हमारा ऊपर अत्याचार, शोषण होता रहेगा, हमारी माँओं, बहनों, बेटियों का बलात्कार होता रहेगा। पिछले 1 साल से ये हम सहते आए हैं, भी नहीं संभले, अब भी एक नहीं हुए तो अगले 1000 साल, 2000 साल तक ऐसे ही होता रहेगा। ये हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर इसका अंत कब होगा। हमारे हिंदू वीर जिन्होंने अपने धर्म को बचा कर रखा है, मुगलों से लड़ाइयां लड़ी हैं, घास की रोटियां खाई हैं, अपने शरीर के खून का एक एक कतरा धरती मां की सेवा में लगा दिया, अपने धर्म की रक्षा के लिए लगा दिया। और हम पीढ़ियां क्या कर रही हैं? हम पीढ़ियां यही कह रही हैं, इसको वोट दो, उसको वोट दो, उसको वोट दो। आखिर जो हमारे धर्म को बचाते हैं, जो हमारे धर्म की रक्षा कर रहे हैं, उनको वोट क्यों ना दें? हमें उनको ही वोट करना है, क्योंकि अब रजवाड़ों का शासन नहीं है, किसी एक राजा का शासन नहीं है। अब हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। तो हमारे रक्षा जो करेगी वो सरकार करेगी। हमारे धर्म की रक्षा कौन करेगा? सरकार करेगी। जैसा शासन आएगा वैसा ही हम भुगतेंगे। अगर जिहादियों का शासन आ गया तो उस तरह का हमारे ऊपर दौर आएगा। और अगर कोई सनातनी, कोई हिंदूवादी शक्ति हमारे ऊपर शासन करेगी तो हमारी वो रक्षा करेगी। हम देख रहे हैं पिछले 70 साल से हमारे देश में साधु संतों के ऊपर गोलियां चली हैं। वो किस लिए चली? गौ रक्षा के लिए कानून मांग रहे थे। सैकड़ों साधु संत सड़कों पर मार दिए गए, सड़कें खून से लाल हो गई, लेकिन अत्याचारी सरकारों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्हें अपने वोट बैंक की चिंता थी। हिंदुओं के ऊपर जो आक्रमण है, हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार है, हिंदुओं की महिलाओं के ऊपर, बहनों बेटियों के ऊपर जो बलात्कार हो रहे हैं, वो आज से नहीं हो रहे हैं, वो शुरू से ही हैं। जब से ये जिहादी सोच क्रूरता पूर्वक शोषण करती आ रही है। आपको एक कथा सुनाता हूं मैं, ये सच्ची कथा है, आपकी रूह कांप उठेगी सुन के। ये कथा, ये जो कहानी है
हर माँ को, हर बेटी को, हर बेटे को, हर बच्चे को, हर बुजुर्ग को सुननी चाहिए। आखिर हमारा खून खौलता क्यों नहीं है? दूसरे धर्म के छोटे छोटे बच्चे जो हैं, हथियार चलाने में पारंगत हैं, लेकिन हमने अपने बच्चों को उस फूल की तरह रखा हुआ है। जरा सी धूप लगती है तो मुरझा जाता है। लेकिन कुछ धर्म के लोगों को, के बच्चों को हम देखते हैं, मिट्टी में खेल रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, धूप में घूम रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने अपना शरीर मजबूत बना रखा है। और हमारे बच्चे जो हैं आपस में लड़ने के लिए तो बहुत होशियार हैं, लेकिन जब कहीं अन्याय के विरुद्ध लड़ने की बारी आती है तो माँ बाप भी उनकी बाजू पकड़कर उन्हें घर के अंदर कर लेते हैं और उन्हें बहादुरी के किस्से सुनाने की बजाय अपने घर पर एक डरपोक कायर की तरह रहने को विवश करते हैं। दोस्तों, 7वीं शती की बात है। 7वीं सदी में एक बहुत ही वीर योद्धा हुआ, तक्षक। ये तक्षक जो था, जिहाद का जवाब जिहाद से देने वाला पहला हिंदू योद्धा हुआ है। मोहम्मद बिन कासिम ने सन 712 में भारत पर आक्रमण किया था। वह बहुत ही क्रूर और अत्याचारी था। उसने अपने आक्रमण में एक भी युवा को जीवित नहीं छोड़ा। सब हिंदू युवा जितने भी थे, गांव गांव में, नगर नगर में सबका कत्ल कर दिया। ऐसे ही एक गांव में मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करने गया। वहां की औरतों की, छोटी छोटी बच्चियों की इज्जत लूट ली उसके सैनिकों ने। उसने किसी को नहीं छोड़ा। एक घर के पास से गया, वहां की औरतों ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। उनका एक बेटा था 8 साल का, उसका नाम था तक्षक। वो 8 साल का बच्चा कासिम के इस नरसंहार को, इस अत्याचार को चुपचाप देख रहा था। और इस कथा का मुख्य पात्र यही तक्षक है। तक्षक के जो पिता थे वो सिंधु नरेश राजा दाहिर के सैनिक थे। सिंधु के राजा हुए हैं राजा दाहिर। वो उनकी सेना में एक सिपाही थे, सैनिक थे। कासिम की सेना के साथ लड़ते हुए वे वीरगति को प्राप्त हुए, शहीद हो गए। साथ में राजा दाहिर भी वीरगति को प्राप्त हुए। राजा दाहिर के मरने के बाद लूटपाट करते हुए अरबी सैनिक तक्षक के गांव में तो पहुंच गए, तो पूरे गांव में हाहाकार मच गया। स्त्रियों को घरों से बाहर खींच खींच कर चौराहे पर लाकर उनका बलात्कार किया जाने लगा और बलात्कार करके उनको कत्ल करने लगे। डर के मारे, भय के मारे तक्षक के घर में भी सब चिल्लाने लगे। तक्षक की 2 छोटी छोटी बहनें थी, वो भी डर से कांपने लगी। तक्षक की जो मां थी, सब परिस्थिति भांप चुकी थी। उसने अपने 3 बच्चों, 2 बेटियों और तक्षक को अपने गले से लगाया और जोर जोर से रोने लगी। उस मां ने आने वाले खतरे को भांप लिया था कि अब मेरे साथ और मेरी बेटियों के साथ क्या क्या होने वाला है। अगले ही पल उस क्षत्राणी ने तलवार ली
और अपनी दोनों बेटियों का सिर धड़ से अलग कर दिया। उन दोनों छोटी छोटी बच्चियों का सिर काट दिया। फिर उसकी मां ने तक्षक की ओर देखा और तलवार अपनी छाती में घोंप ली और अपने भी प्राण त्याग दिए। ये सब घटना 8 वर्ष का अबोध बालक तक्षक देख रहा था। वह बच्चा अपने घर के पिछले दरवाजे की तरफ से निकलकर खेतों की तरफ भागा और भागते भागते किसी अनजान शहर में पहुंच गया। ना खाने को रोटी, ना पहनने को कपड़ा, सर्दी आए गर्मी आए, जंगलों जंगलों में वो 8 साल का बच्चा भटकता रहा। समय बीता, वो बच्चा बड़ा हुआ। बड़ा हो जैसे तैसे समय काटते काटते वो 8 साल का छोटा बच्चा अब 25 साल का हो चुका था। गबरू, जवान, हट्टा कट्टा, स्वस्थ। वह नागभट्ट राजा की सेना में भर्ती हो गया। अपनी बुद्धि और बल के कारण कुछ ही समय में राजा का अंगरक्षक बन गया और राजा के सबसे प्रिय अंगरक्षकों में उसका नाम आने लगा। तक्षक के चेहरे पर ना कभी खुशी होती थी और ना कभी गम होता था। वो अपने में ही खोया रहता था। ना कभी हंसता था और ना कभी हंसी उसके चेहरे पर आती थी। हर वक्त गंभीर मुद्रा में रहता था। उसकी आंखें हमेशा क्रोध से लाल रहती थी। अब जिस बच्चे ने अपनी मां को मरते देखा हो, अपनी छोटी छोटी बहनों को मरते देखा हो, बेकसूर बच्चियों को मरते देखा हो, उस बच्चे के चेहरे पर हंसी कैसे आ सकती है? वो बहुत बहादुर था। उसके पराक्रम के किस्से हर जगह सुनाए जाते थे। उसकी बहादुरी के किस्से हर जगह सुनाए जाते थे। तक्षक इतना बहादुर था कि तलवार के एक वार से हाथी का सिर कलम कर देता था। सिंधु पर शासन कर रही अरबी सेना कई बार कन्नौज पर आक्रमण कर चुकी थी, लेकिन हमेशा नागभट्ट की बहादुर सेना ने उसे युद्ध में हरा दिया। युद्ध में हारने के बाद वो सेना भाग जाती थी। युद्ध के सनातन नियमों का पालन करते हुए राजा नागभट्ट की सेना इन भागे हुए जिहादियों का पीछा नहीं करती थी, क्योंकि हम सनातनी धर्म को मानते हैं और धर्म कहता है कभी पीठ पीछे वार नहीं करना, कभी किसी की पीठ पर हमला नहीं करना। जब भी हमला करो सामने से करो, छाती के ऊपर करो। लेकिन ये कायर लोग, जिहादी लोग, इन लोगों के लिए कोई कानून नहीं था। इनके लिए तो बस हम काफिर हैं और उनके लिए काफिरों की एक ही सजा है। ना ये दोस्ती रखते हैं, ना ये हमदर्दी रखते हैं। ये रखते हैं तो सिर्फ काफिरों के लिए मौत। काफिर जहां भी मिले इनको मार डालो, हिंदू जहां भी मिले हिंदुओं को मार डालो। वो जिहादी लोग अरबी जब भागते थे तो फिर अपनी सेना को सशक्त करते थे और मजबूत होकर बार बार कनौज पर आक्रमण करते रहते थे। एक बार की बात है, अरब के खलीफा के आदेश से सिंधु की विशाल सेना कनौज पर आक्रमण करने लगी। ये खबर पता चली तो कनौज के राजा नागभट्ट ने अपने सेनापतियों की बैठक बुलाई। सब अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इतने में महाराजा का अंगरक्षक तक्षक खड़ा हुआ। उसने कहा, महाराज,
हमें दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देना होगा। तभी हम अपने राज्यों को, अपने सनातन को, अपने हिंदू धर्म को बचा सकते हैं। अपनी बच्चियों को, अपनी औरतों को, अपनी माँओं को, अपनी बहनों की रक्षा कर सकते हैं। अगर हम अपने नियमों के ऊपर चलेंगे तो ये जिहादी बार बार हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे, हमारी माँओं बहनों का शोषण होगा। एक पल के लिए राजा नागभट्ट ने तक्षक की ओर देखा, फिर कहा, अपनी बात खुलकर कहो तक्षक, क्या कहना चाहते हो? तक्षक ने महाराजा नागभट्ट से कहा कि महाराज, अरब सैनिक महाबर्बर हैं, बहुत जालिम हैं, बहुत क्रूर हैं, अत्याचारी हैं, जिहादी मानसिकता के लोग हैं और उनके साथ सनातन नियमों के अनुसार युद्ध करना अपनी प्रजा के साथ अन्याय होगा। अतः उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देना होगा। महाराज ने कहा, किंतु हम धर्म और मर्यादा को कैसे छोड़ सकते हैं तक्षक? तक्षक ने कहा, मर्यादा और धर्म का पालन उनके साथ किया जाता है महाराज जो मर्यादा और धर्म का मर्म समझे। इन राक्षसों का धर्म सिर्फ हत्या और बलात्कार है कि हमारी हत्या कैसे हो और हमारी माँओं बहनों के साथ ही बलात्कार कैसे करें। इनका सिर्फ एक ही धर्म है। इनके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे कि जैसा वो हमारे साथ कर रहे हैं, तभी हम इनसे युद्ध जीत सकते हैं। राजा का मात्र एक ही धर्म होता है, प्रजा की रक्षा करना। राजन, आप देवल और मुल्तान का युद्ध याद करें। मोहम्मद बिन कासिम ने युद्ध जीता, दाहिर को पराजित किया और उसके पश्चात प्रजा पर कितना अत्याचार किया। यदि हम इस बार भी पराजित हुए तो हमारी स्त्रियों और बच्चों के साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा उस दौरान हुआ था। बहुत सी माँओं को अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए अपने आप को मारना पड़ेगा। अपनी छोटी छोटी बच्चियों के सर काटने पड़ेंगे। महाराज, हम आप जानते ही हैं कि भारतीय नारियों को किस तरह खुले बाजार में राजा दाहिर के हारने के बाद बेचा गया, उनका एक वस्तु की तरह भोग किया गया और एक अरबी सैनिक के द्वारा नहीं, एक एक औरत को 50-50, 100-100 अरबी सैनिकों ने भोगा। महाराज ने देखा कि तक्षक की बात से सभा में उपस्थित सारे सेनापति सहमत हैं। महाराजा नागभट्ट ने गुप्त कक्ष की ओर तक्षक के साथ आगे बढ़ना शुरू किया और गुप्तचरों के साथ बैठक की। तक्षक के नेतृत्व में युद्ध लड़ने का फैसला हुआ कि तक्षक ही हमारी सेना का सेनापति होगा। अगले दिन कनौज की सीमा पर दोनों सेनाओं का पड़ाव हो चुका था। आशा थी कि अगली सुबह एक भीषण युद्ध का आगाज होगा, जो अगली सुबह होगी एक बहुत भयंकर युद्ध की गवाह बनेगी। आधी रात बीत चुकी थी। अरब की सेना अपने शिविर में सो रही थी। अचानक ही तक्षक के नेतृत्व में 1/4 सेना अरब के सैनिकों पर टूट पड़ी। जब तक अरब की सेना संभलती, अरब के सैनिक तब तक मूली गाजर की तरह हजारों की संख्या में तक्षक की सेना द्वारा काट दिए गए थे, मार दिए गए थे। किसी हिंदू शासक से रात्रि युद्ध की आशा अरब के किसी भी सैनिक को ना थी। सुबह से पहले ही अरबी सैनिकों की 1/4 सेना मारी जा चुकी थी। बाकी की जो सेना थी वो सारी भाग खड़ी हुई। जिस रास्ते से अरब की सेना भागी थी, उधर राजा नागभट्ट अपनी बाकी सेना के साथ खड़े थे। सारे अरबी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, एक भी सैनिक नहीं बचा। युद्ध समाप्त होने के बाद
राजा नागभट्ट उस वीर, उस महान हिंदू युवक, हिंदू सेनापति, वीर सेनापति तक्षक को ढूंढने लगे। लेकिन वीर तक्षक तब तक वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपनी देश की माँओं, बेटियों, बहनों की रक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त होके अपने प्राण त्याग चुके थे। उस अकेले वीर ने, उस महान वीर ने, अकेले ने हजारों जिहादियों को मौत के घाट उतार दिया था। राजा नागभट्ट ने रोते रोते उस वीर तक्षक को याद किया और उसे कोटि कोटि प्रणाम किया। उसकी याद में चिल्लाने लगे। राजा नागभट्ट ने वीर तक्षक की एक बहुत ही भव्य प्रतिमा बनवाई। जो प्रतिमा राजा नागभट्ट ने उस समय बनाई थी वो कन्नौज में आज भी विद्यमान है। उस बहादुर तक्षक की जो प्रतिमा है वो आज भी कन्नौज में हम जाएंगे तो वहां उस प्रतिमा के दर्शन कर उस वीर महान हिंदू सपूत के दर्शन कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों, ये युद्ध जो था सन 733 में हुआ था। उसके बाद लगभग 300 साल तक अरब से दूसरे किसी आक्रमणकारी को, दूसरे किसी जिहादी को आक्रमण करने की हिम्मत नहीं हुई हमारे भारत के ऊपर। ये इतिहास की घटना है जो सत्यों पर आधारित है। इसलिए मेरी सभी भाइयों से, सभी माँओं से, सभी बहनों से, सभी बेटियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जातियों में ना बंटो, एक होकर रहो। अपनी रक्षा के लिए, अपनी बेटियों की रक्षा के लिए, अपनी बहनों की रक्षा के लिए, अपनी माँओं की रक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने सनातन की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए जागो हिंदू जागो। अपनी मातृभूमि की रक्षा करो और ऐसा ना हो कहीं देर हो जाए। आप बांग्लादेश का हाल देख रही हैं। बांग्लादेश में किस तरह हमारे हिंदू धर्म के ऊपर, हिंदू समाज के ऊपर अत्याचार हुआ है, कितने बलात्कार हुए हैं। 6-6 साल के बच्चे, 5-5 साल के बच्चे, 3-3 साल के बच्चों के सर तलवार से काट दिए। 5-5 साल की बच्चियों के साथ शोषण हुआ, अत्याचार हुआ। ये इन जिहादियों ने ही किया है। हमें एक होना पड़ेगा। कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सब तक इस वीर महान भारत माता के सपूत तक्षक की कहानी, बहादुरी के किस्से हर किसी तक पहुंच सकें। जय श्री राम। राधे राधे।